संसद में एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। साथ ही अपने भाषण से यह भी दिखा दिया कि इंडिया गठबंधन अब किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पिछले करीब एक महीने से राहुल गांधी ने कैसा एजेंडा सेट किया है, जिसका तोड़ अभी तक बीजेपी नहीं ढूंढ सकी है। जुलाई का महीना, पहली तारीख और दिन सोमवार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया था। इस भाषण की शुरुआत उन्होंने संविधान की कॉपी और भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर की थी। राहुल गांधी ने इस भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र भी किया, जिसकी काफी चर्चा हुई। इस भाषण के बाद इसी महीने के आखिरी में यानी कि आज 29 जुलाई को सोमवार के दिन एक बार फिर राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने फिर भगवान शिव का जिक्र किया, लेकिन उनके इस भाषण में चक्रव्यूह शब्द केंद्र में रहा। अभय मुद्रा से चक्रव्यूह के जरिए राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि इंडिया गठबंधन किस राह पर आगे बढ़ेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, गरीबों को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया है। लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष चक्रव्यूह बनाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चक्रव्यूह तोड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने फंसा कर मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के आकार का होता है, जिसके अंदर डर और हिंसा होती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं हैं, अर्जुन हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में इंडिया गठबंधन को लेकर आए और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया है, पीएम के कॉन्फिडेंस को हमने हिला दिया है। मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे अब पद्मव्यूह वाले लोग हैं, उनको देश का नेचर समझ नहीं आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ परफॉर्मेंस होता है। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह के अपोजिट क्या होता है? शिव की बारात। कोई भी शिव के बारात में आ सकता है, नाच सकता है, अपना सपना देख सकता है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा 4 और लोगों का नाम लिया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने कहा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने घेर कर मारा था। आज भी चक्रव्यूह रचने वाले 6 लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, मुकेश अंबानी और अडानी, ये 6 लोग ही देश को चलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, उसी तरह से हिंदुस्तान को फंसा दिया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया है। बजट में अग्निवीरों को पेंशन के लिए रुपया नहीं दिया गया। अन्नदाता ने अपने चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दीजिए, लेकिन नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। राहुल गांधी हाल ही में जिस मोची से यूपी में मिलकर आए, उस बात का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने आज के भाषण में वही मुद्दे उठाए जिनका वह जिक्र पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। अग्निवीर योजना, बेरोजगारी के साथ ही साथ पिछड़ा और दलित वर्ग को साधने के लिए उनका जोर जातिगत जनगणना पर है। राहुल गांधी ने लोकसभा में जातिगत जनगणना का फिर से मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 20 अफसरों ने देश का बजट बनाने का काम किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी हैं, और उनमें दलित और आदिवासी एक भी नहीं है। राहुल गांधी ने बजट से पहले की हलवा वाली रस्म का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार में 2-3% लोग ही हलवा तैयार कर रहे हैं और उतने ही लोग हलवा खा रहे हैं, और शेष हिंदुस्तान को ये नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बजट के बाद देश का मिडिल क्लास भी बीजेपी का साथ छोड़ रहा है, जो इंडिया गठबंधन के लिए एक अवसर भी है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने एक के बाद एक मोदी सरकार पर कई निशाने साधे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।